मक्का से जद्दा सिर्फ 5 मिनट में। सऊदी अरेबिया का जदीद टेक्नोलॉजी की दौर में इंतहाई कदम। जी नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या फवाइद हासिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाजरीन, बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में जो आज के इस दौर में जो है एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद करने वाली है। जी नाजरीन, इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। ये एक ऐसी सफरी निज़ाम की टेक्नोलॉजी है जिससे खला के करीब जो है आप सफ़र जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। खला के करीब रहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हवा का दबाव कम हो। ये इन्हीं असूलों पर बनाई गई है जहाँ पर फ्रिक्शन यानी कि रगड़ कम होगी और जो रफ्तार है वो मज़ीद तेज़ होगी। कुछ साइंसदानों का ये भी कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इजाद होती है तो ये जहाज़ से भी ज़्यादा जो है तेज़ सफ़र कर पाएगी। नाजरीन, बात की जाए इस टेक्नोलॉजी के हवाले से तो सऊदी अरब और एक अमेरिकन कंपनी है हाइपरलूप। जी नाजरीन, वर्जिन हाइपरलूप 1 नाम है इस कंपनी का। दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था 2019 में इस टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन हमने देखा था कि उस वक्त इस टेक्नोलॉजी को वजूद में लाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो इस साल इस टेक्नोलॉजी पर काम करना जो है वो शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स का कहना जो है वो यही है। आपने फिक्शनल स्टोरीज़ में या फिर ड्रामों में, फिल्मों में ऐसे सफ़र के बारे में तो सुना ही होगा जो पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आज के दौर में ये हकीकत में बदलने वाला है। सऊदी अरब वो मुल्क है जो पहले सिर्फ तेल की मसनूआत और दीगर मसनूआत की वजह से जो है वो मकबूल था, मजबूत मुल्क कहा जाता था। लेकिन अब अगर ये टेक्नोलॉजी जो है वो वजूद में आती है तो सऊदी अरब के लिए ये बहुत बड़ा कहले बेनिफिट होने वाला है। सऊदी अरब का एक हदफ रहा है कि 2030 तक वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनेगा। जी नाजरीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनने का उसका एक हदफ है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इजाद होती है आने वाले 2-3 सालों के अंदर तो 2030 का उनका ये हदफ जो है वो मुकम्मल होगा और सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा इंकलाब साबित होगा। इस टेक्नोलॉजी की आसानियों के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी इजाद होती है तो सफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। कुछ लोगों को ट्रैफिक हादसात का ख़तरात होते हैं, उनको यही लगता है कि एक्सीडेंट्स की क्वांटिटी में जो है वो इजाफा होगा। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी इजाद होती है तो एक्सीडेंट के खतरात में कमी आएगी और ये एक महफूज सफ़र के तौर पर जो है वो सामने आएगा। ये टेक्नोलॉजी इंतहाई मुफीद साबित होगी इसमें सफ़र करने वालों के लिए। नाज़रीन, मंसूबे के बारे में बात करें तो कुछ आपको सिटीज़ के हवाले से बताते हैं कि मक्का से जद्दा के दौरान अगर आप देखें तो 85 किलोमीटर का फासला है। तो अगर ये ट्रेन इजाद होती है तो ये फासला सिर्फ 5 मिनट का रह जाएगा। जी नाजरीन, घंटों के हिसाब से तय होने वाला फासला अगर मिनटों में तय हो जाए तो इससे बड़ी सहूलत कोई नहीं होगी। अगर बात की जाए जद्दा से रियाज की तो जद्दा से रियाज का फासला तकरीबन 950 किलोमीटर का है। अगर आप जहाज़ की माने तो जहाज़ में सफ़र करने के दौरान आपको 1.5 घंटा लग सकता है। अगर आप इस ट्रेन के अंदर बैठ कर जाएँ तो आपको सिर्फ 46 मिनट लगेंगे। जी नाजरीन, ये एक कैप्सूल नुमा ट्रेन जो है वो इजाद होने वाली है। अगर बात की जाए रियाज से दुबई की तो रियाज से दुबई का फासला कुछ जो है घंटों के हिसाब से है। अगर जहाज़ की माने तो 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर या इस ट्रेन के अंदर बैठेंगे तो आपको सिर्फ 51 मिनट्स लगेंगे। जी नाजरीन, ये बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो एक इंकलाब जो है वो बर्पा करने वाली है, ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर भी। नाजरीन, आखिर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, तो नाजरीन पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये हासिल हो सकता है कि हमारे बहुत से इंजीनियर्स हैं या माहिरीन हैं वो अक्सर सऊदी अरब का दौरा करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं नौकरियों की तलाश में। हम देखते हैं कि 2023 की रिपोर्ट की माने तो 2 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो नौकरियों की तलाश में सऊदी अरब गए थे। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इजाद होती है तो ये नौकरियों के मौके भी देगी। इसी के साथ नाजरीन बात की जाए तजारत के हवाले से तो पाकिस्तान और सऊदी अरब में अक्सर हम तजारत जो है वो देखते हैं। सऊदी अरब खाम तेल, खजूरें, खुराक का मुख्तलिफ सामान, इसके अलावा हथियार का सामान जो है वो पाकिस्तान को दरामद करता है। तो अगर इस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो जो घंटों का जो फासला है तिजारत करने में वो मिनटों में तब्दील हो सकता है। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा अगर सऊदी अरब मुस्तकबिल में मुंसलिक होता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजी आती है तो सफ़र के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा सहूलत हमें देखने को मिल सकती है। जो फासला इस्लामाबाद से कराची, कराची से लाहौर आने का घंटों के हिसाब से है
वो मिनटों में तब्दील हो सकता है। तो नाजरीन, ये चंद कुछ पॉइंट्स थे हाइपर लूप के हवाले से। सऊदी अरब, ये जदीद टेक्नोलॉजी जल्द ही जो है वो वजूद में आने वाली है सऊदी अरब के हवाले से। अगर देखा जाए इस साल के बारे में तो रिपोर्ट्स का कहना यही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि 2025 के अंदर इस पर काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ नाजरीन, हमारी जो आज की वीडियो है वो मुकम्मल होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।